चलिए तो a very good afternoon to all of you. Yes, Jordan, good afternoon, good afternoon. जो भी अभी अभी आए हैं साथ में जुड़ गए हैं, a very good afternoon to all of you. So we will continue with the cells वाला part. तो यहाँ पर देखिए case 1, we have many cells connected in series. तो many cells को हम ले लेते हैं n number of cells. So we have n number of cells connected in series. ठीक, ऑनलाइन का यही तो ब्यूटी है मेरे भाई, ऑनलाइन का यही तो ब्यूटी है कि आप वहां पे खाना खाते खाते भी पढ़ सकते हो। तो आप खाना खाते पढ़ो, आप आराम से लेटे लेटे पढ़ो। द पॉइंट इज ध्यान दो, उसको समझने की कोशिश करो, बस आप खाते जाओ सुनते जाओ। ओके चलिए, सो वी हैव n cells in series. So to be precise कुछ तो नंबर लेना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं हमारे पास n cells है। ठीक है, तो देखिए ये पहला सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसा करते 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 हमारे पास n cells connected in series. So now what are the things that we can find out or we can calculate? So सबसे पहले equivalent EMF. What is the equivalent EMF of this combination? तो ये देखिए सामने और सर्किट बना के रखा है, इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसको। E प्लस E, तो आप E को ऐड करते चले जाओगे। वो दे मेरे को, ईयरफोन का केस उधर बाजू में ही है। अरे देख, सिर्फ हाथ उठा तो देख उधर। यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास NE, so all the EMFs they are being added to each other. तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा NE, all the resistances they are in series, तो R plus R plus R plus R, तो आपके सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास है NE, यहाँ पे आपके पास है NR। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट वैल्यूज देखिए, इक्विवेलेंट EMF, it is any equivalent internal resistance, it will become NR. So now how about the current? What is current? It is EMF upon the total resistance. चलिए ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पे अभी यहाँ पे, तो I will be equal to आपका टोटल EMF कितना है NE, और आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, it is R plus NR. तो करंट का फॉर्मूला देख लो, it is NE upon R plus NR. ये देखो NR और R सीरीज में, so total resistance of the circuit will be capital R plus this NR. Now how do we calculate power? तो पावर का फॉर्मूला I square R, I मालूम है आपको, ये I की जगह पे आएगा, it will be multiplied by R. But in your entrances they generally ask you for maximum power, कि ऐसे सर्किट को जब आप कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम पावर कैसे खींच सकते हो इसमें से। सो रिमेंबर दिस, मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होता है, जब भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम रहता है, दैट कंडीशन गिव्स यू द मैक्सिमम पावर। सो इम्पोर्टेंट है ये कंडीशन याद रखना, दैट योर इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल कितना है NR, एक्सटर्नल कितना है कैपिटल R, तो ये दोनों क्या होना चाहिए,
ये दोनों हो जाना चाहिए इक्वल। अब देखिए पावर का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। सो P max it is equal to I square। तो I कितना था अपने पास, ये देखो ऊपर है NE, इसको हमने लिखा NR प्लस NR इंटू तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया मैक्सिमम पावर। चलिए फाइनल करते हैं इसको। सो दिस इज NE upon NR plus NR is 2NR, so this is 2NR the whole square into NR। अब बहुत बार जल्दबाजी में बच्चा क्या गलती कर जाता है, NR ऊपर नीचे कट, और ये स्क्वायर है, आप इसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। सो जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो पूरा अच्छे से। आफ्टर स्क्वेयरिंग देन यू डू द कैंसिलेशंस। सो दिस इज n स्क्वायर e स्क्वायर 4n स्क्वायर r स्क्वायर nr। अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। देखो n स्क्वायर कट हो गया, 8r कट हो गया। सो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट आउट विद, वी आर लेफ्ट आउट विद n e स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम पावर के लिए। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर भी देखना उतना ही आएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैक्सिमम पावर। इधर कैलकुलेट करो उधर कैलकुलेट करो, आपका मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। तो आप एक बार अगर फॉर्मूला सीख लोगे ढंग से तो आप कोई भी सर्किट में अप्लाई कर सकते। So students, this was the series aspect of it. Now, let us have a look at the parallel वाला aspect. तो parallel में क्या है, हर एक ब्रांच में आपके पास में बैटरी लगा हुआ है, ER, ER, ER। अब हमने क्या किया, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। पैरेलल में वोल्टेज सेम, इफ यू रिकलेक्ट पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो इधर इक्विवेलेंट EMF देखो कैपिटल E। बट अगर आपके पास पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस है तो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन स्मॉल r प्लस 1 अपॉन स्मॉल r प्लस 1 अपॉन स्मॉल r, ऐसा n टाइम्स होगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, ऐसा n बार, तो आपको मिलेगा n अपॉन r। और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल में है। सो 1 अपॉन rp is equal to n upon r, so rp is equal to r upon n। अब जो मैंने बोला अगर आपको नहीं समझा तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल को एक बार फिर से रिव्यू कर लेना। दिखाता हूं मैं आपको क्या बोला मैंने। सो इधर दिस इज e, this is r upon n, so these are the differences। इधर n आ रहे हैं, इधर r upon n आएगा अपने पास। करंट, तो जब आप करंट कैलकुलेट करोगे तो इस सर्किट में, पैरेलल वाले सर्किट में करंट कैसे मिलेगा आपको। सो करंट इज गोइंग टू बी E अपॉन r प्लस r बाय, ये देखो सीरीज में ये, सो r प्लस r अपॉन n, तो ये आपका करंट हो जाएगा। पावर, हाउ विल यू फाइंड आउट पावर, पावर इज I स्क्वायर। पर इस बार I की जगह पे क्या आएगा, इस बार I की जगह पे ये वाला टर्म। नाउ
इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम पावर, तो अभी अभी आपको बताया था मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपका इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो योर R कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। चलिए करें कैलकुलेट, देखिए क्या आएगा आंसर उधर। सो पावर मैक्सिमम हम निकालना चाहते हैं, दिस इज I square R, I we can write as E upon R plus R by N the whole square। के जगह पे R by N, इधर भी ले लो R के जगह पे R by N। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर, R plus N, तो वी कैन राइट दिस इज 2 times R plus N, ये N को हम लोग ऊपर भेज देंगे, so how much is this, P max equal to, so this is N E to R स्क्वायर कर दीजिए, so you have N square E square 4R square R by N। देखो कट करके देखो क्या बच रहा है, तो आपके पास एक एन कट, एक आर कट, ये देखो यही आंसर बच रहा है। So when you simplify this, you will reach here। So my dear students, this was सीरीज में सेल्स एंड पैरेलल में सेल्स। अब हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, जस्ट टेक अ पिक ऑफ दिस, इसका पिक ले लो। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं हम लोग। अब इसको और इसको कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। तो ये दोनों केसेस को हम लोग एक साथ में जब लेंगे तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, उसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखिए क्या होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमारे पास सीरीज भी है और पैरेलल भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे
हमने सीरीज और पैरेलल अब दोनों को साथ में ले लिया है. सो दिस इज ER ER. ऐसा हर एक रो में we have n cells. So in one row there are n cells and this is first row, second row, third row, fourth row. ऐसा हमारे पास there are m. अब कभी कभी क्या होता है, हमने प्रैक्टिस देखिए कैसे किया है. हमने प्रैक्टिस किया है there are n cells in each row and there are m number of rows. तो रटना नहीं है, समझना है. ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो जानबूझ के चेंज कर देता है. अब जानबूझ के चेंज कर देता है मतलब क्या, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, वो आपको बोलेंगे कि आपके पास m cells है in one row and n is the number of rows. तो नॉर्मली जो हमने किया है उसका उल्टा फॉर्मूला हो जाता है, यानी m के जगह पे n और n के जगह पे m हो जाता है. So we just have to be a bit careful while reading the question. नंबर्स दिया होगा तो ठीक है कि 5 सेल्स ऐसा है और इतना 7 रोज है तो गलती नहीं होगा. बट n और m क्यों, क्योंकि अपने दिमाग में सेट होता है वो. तो अगर n और m अपना अल्टी पल्टी हो गया तो जो अभी हम फॉर्मूले लिखेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वो सारे अपने अल्टी पल्टी हो जाएंगे फॉर्मूले. अपने को लगेगा कि अपन सब कुछ बराबर कर रहे हैं पर वो बराबर नहीं होगा. चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप्स उठाते हैं. E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E. तो एक रो में there are n cells. ठीक है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं n cells in each row and total number of rows कितना है अपने पास, m is the number of rows. So tell me what will be the equivalent EMF. चलिए आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, please try to answer this question. What will be the equivalent EMF? Come on students. Anybody? Okay. चलिए ट्राई कीजिए. शाबाश निशा. संस्कृति, it's a series and parallel combo. चलो 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 ट्राई करो जल्दी, 10 सेकेंड. वैसा गिनू क्या, टिक टिक 1 टिक टिक 2. अभी तक एक आंसर करेक्ट आया है मेरे पास, एक ही करेक्ट आंसर आया है मेरे पास निशा का. साक्षी करेक्ट. देखिए चलिए कोई बात नहीं. E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस, तो जो मेरा पहला रो है उसका EMF हो गया NE, दूसरे वाले का NE, तीसरे वाले का NE. पर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा
So your answer will be NE. So this is your equivalent EMF. चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा और दिमाग लगाइए प्लीज. What about R equivalent? Internal resistance का equivalent क्या होगा? Come on students, please try. पहले एक लाइन का निकालो और फिर पैरेलल अप्लाई करो और आंसर देने की कोशिश करो. Yes, Nisha, Sakshi, Safa. तीन आंसर आ चुके हैं बट अभी तक एक भी करेक्ट नहीं मिला मुझे. BJ, there are M rows. I think whatever you have written is correct except for that number. ये तीन नहीं है मेरे पास, तीन तो एग्जाम्पल हो गया. वेरी गुड बीजे, वेरी गुड. चलो भाई, ब्रह्मजोत से एक आंसर आ चुका है. अरे क्या कर रहे हो भाई? वेर इज नेहा, वेर इज शरायु, तन्वी, शिवम, किधर हो? वैभव, पीयूष. वेल ट्राइड आंसी. जस्ट चेक, हैव यू मिस समथिंग? ओके, चलिए देखिए इधर. अभी तो जैसे ये NE है वैसे ही पहले लाइन का आपका रेजिस्टेंस होगा NR, दूसरे लाइन का NR, तीसरे लाइन का NR. ये आपको अब पैरेलल में लेना है. वेरी गुड तन्वी, शाबाश. अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए. सो यू वांट टू फाइंड आउट the equivalent resistance. It is 1 upon NR plus 1 upon NR plus 1 upon NR. ऐसा n times हुआ है. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा m upon NR. उल्टा घुमाओ तो हो जाएगा NR upon m. मजा आ रहा है कि नहीं? अपन इतना मेहनत करके आंसर लेके आते हैं और लगता है ये कहां चला गया भाई, क्यों सही नहीं हुआ? स्टूडेंट्स, बेसिक को पकड़ के रखो. होता क्या है, आपको लगता है 12th स्टैंडर्ड का है तो डिफिकल्ट होगा. ये 10th का ही तो है. तो जिसका बेसिक पक्का वो कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकता है एंट्रेंस में. ये ध्यान रखो. एंट्रेंस इज ऑलवेज built on basics. ओके, चलिए E मिल गया, R मिल गया. इसके बाद हम क्या निकालते हैं हमेशा? इसके बाद हम करंट निकालते हैं. चलिए करंट का आंसर देने का कोशिश कीजिए. करंट का आंसर देने का कोशिश कीजिए. सब कुछ सामने है आपके. तीसरी बार कर रहे हो आप ये क्वेश्चन. I will be equivalent EMF, तो लिख दो NE अपॉन R प्लस, ये हो गया एक्सटर्नल. शाबाश निशा. डिवाइडेड बाय द इंटरनल, so NR upon M. वेरी गुड तन्वी, ब्यूटीफुल. अब देखो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो
तो आप ऐसा लिख लो कि ये m ऊपर गया और ये m को आप ऊपर भेज दो, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू MNE अपॉन NR प्लस NR। ये दोनों सेम चीज है स्टूडेंट्स, ये दोनों का दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या रहता है, दैट इज पावर, एंड देन वी गो फॉर मैक्सिमम पावर। इस बार क्या लगता है मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम पावर के लिए दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। सो मैक्सिमम पावर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर का कंडीशन आएगा R मस्ट बी इक्वल टू NR अपॉन M। चलिए आई विल गिव यू 1 मिनट, प्लीज ट्राई सॉल्विंग दैट मैक्सिमम पावर करेक्ट। तो पावर का पहले फॉर्मूला यूज करेंगे आप, we will write P is equal to I square R, but then we are interested in maximum power. मैक्सिमम पावर का कंडीशन इस बार रहेगा एक्सटर्नल इक्वल्स योर इंटरनल। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए और फाइनल आंसर बताइए। निशा, आई थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग कि यार ये बोल के चेक कर लेते हैं। शाबाश गौरी, वेरी गुड। गौरी शिंदे, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। सो निशा, यू हैव अकाउंटेड फॉर n, बट यू हैव नॉट अकाउंटेड फॉर दिस m। ये m कहीं तो आएगा ना। ओके चलिए, तो मैं आपको आंसर लिख के दे देता हूं। सब लोग जो पिछली 2 बार आया है उसी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेनी पीपल आर राइटिंग द आंसर एज NE स्क्वायर अपॉन 4R। ये करेक्ट तो है, पर आप m भूल रहे हो, ये m भी रहेगा, ये m नहीं आप लोग ने कंसिडर किया। यस करेक्ट ब्रह्मजोत, करेक्ट। सो n E स्क्वायर अपॉन 4R। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स, सो ये आपको आपका मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला मिलेगा। सो P max is equal to, very good Anvit, very good. So MNE square upon 4R will be the final answer. देखिए समझ में आ रहा है आपको सबको?